महागणपति और गणपति उत्सव। गणपति का आगमन, उनका स्थापना करना और फिर पूजा करना, फिर उसके बाद उनका विसर्जन करना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। गणपति विसर्जन और गणपति स्थापना हमारे जीवन के जन्म और मृत्यु, इन दोनों पहलुओं को समझाता है कि जो व्यक्ति आया है उसको जाना है और बीच में जो है वो उत्सव है। तो अगर हम अपने जीवन को उत्सव की तरह लें, मिट्टी से ही शरीर बना और मिट्टी से ही गणपति को बनाया और फिर उत्सव किया और फिर उसी का विसर्जन कर दिया, वह मिट्टी जहाँ से आई थी वहीं चली गई। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ब्रह्मभूतेन प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, कि आप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं और ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं, तब आप सोच नहीं करते, सोचते नहीं, क्या करते हो? प्रसन्न रहते हो। यही गणेश उत्सव का सबसे बड़ा कारण है कि आप जीवन में आए, प्रकट हुए, आपका एक शेप है, आपका एक साइज है, आपकी एक बुद्धि है, आपकी एक शक्ति है, उससे आप स्थापित हुए। आप जीवन में किसी भी रूप में स्थापित हुए, चाहे आप उसको पुरुष कहो, स्त्री कहो, किसी भी प्रकार का आपको टाइटल मिला हो, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, आप अपने जीवन में जितने भी हो, जैसे भी हो, क्योंकि आप देखते हैं कोई छोटे से गणपति बनाते हैं, कोई बहुत बड़े गणपति बनाते हैं, कोई लाल बाग जैसे बहुत विशाल गणपति बनाते हैं, परंतु जो आया है उसको जाना है। उसके साइज से, शेप से, उसकी भव्यता से इस बात में कोई अंतर नहीं कि उसका स्थापन होगा तो उसका विसर्जन होगा। ये जीवन का सबसे बड़ा पहलू समझाया गया। जायते म्रियते व कदाचिन, जो आया है वह एक दिन जाएगा, और यही हमारा जीवन है और यही हमारा उद्देश्य है। और उसमें करना क्या है? जितने दिन वो रहते हैं, उत्सव। तो ये जीवन उत्सव है। उत्सव का अर्थ होता है उत। आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो आपको दिखाई दे रहा है उससे ऊपर उठ जाइए, उससे ऊपर होकर सोचिए कि मटेरियल तो मटेरियल है, फिर उसके बाद इंद्रियां हैं, उस मटेरियल को एंजॉय करने वाला इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है जो उन इंद्रियों में लगता है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है। इससे ढूंढते ढूंढते क्रम से साधना करने का विधान ही गणेश उत्सव है। हरि ओम।